अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अभी तैयार करेंगे और तैयार करने का तरीका भी बताएंगे और उसे महफूज करने का तरीका भी बताएंगे, वो कैसे महफूज की जाती है और फिर माशाल्लाह आगे आने वाले महीना रमज़ान में वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह अभी तैयार करके आपको बताएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये मेरे पास हैं मसाला जात। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितने कितने मसाला जात हैं। मेरे पास 1 पाव धनिया खुशक और 1 कप ज़ीरे का है और 1 कप ही मेथी खुशक कसूरी और 1 कप मेरे पास है अनारदाना, 2 चम्मच हल्दी के और 2 चम्मच जवाइन, 3 चम्मच काली मिर्च साबुत और ये दरदरा मिर्च सुरख जो कुटी हुई होती है वो 3 चम्मच, 3 चम्मच नमक के और 1.5 चम्मच सुरख पीसी हुई मिर्च। ये सारे मसाला जात मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए। तो माशाल्लाह तुम्हें पता है कि रमज़ान में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है और रोज़े में बच्चों की पसंदीदा पकौड़े और समोसे, इस तरह की चटपटी चीज़ें जो होती हैं उन्होंने अपने पसंद की तैयार करवानी होती हैं। लिहाजा ये मसाला जात इसी तरह इकट्ठे तैयार करके रख लिए जाएँ तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है वक़्त कलील होने की वजह से। तो इतने ज़्यादा डब्बे इकट्ठे करने से एक ही डब्बे में से महफूज कर लिया जाए। तो अब ये मैंने ग्राइंड करना है इसे और ग्राइंड करने के बाद फिर इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताएंगे भी ये किस तरह महफूज किया जाता है। अब ये मसाला ज़्यादा था इसलिए मैंने 2 पार्ट इसके बना लिए, 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा बारीक नहीं किया, दरदरा सा रखा है क्योंकि जो पकौड़ों के अंदर होता है वो ज़्यादा बारीक नहीं ऐड करेंगे, दरदरा सा रख कर फिर वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये माशाल्लाह मसाला जो अभी इंशाल्लाह आपके सामने ये तैयार कर रही हूँ। तो अभी 2-4 मिनट के अंदर ये मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप भी रमज़ान के लिए इसी तरह मसाला जात जो हैं महफूज करें ताकि बार बार बाज़ार से लाने से बेहतर है कि एक ही बार ला के उसे डिब्बे में महफूज कर लिया जाए। तो माशाल्लाह रमज़ान में बड़ी आसानी से फिर आप उसे यूज़ कर सकें। तो ये मेरे पास जो मसाला जात ये मैंने माशाल्लाह तैयार कर लिए। तो अभी इंशाल्लाह इसे निकालते हैं तो फिर साथ साथ आपके रेसिपी भी शेयर करेंगे। आज हम थोड़े से एंड पे जाके जो मसाला जात बनाने के बाद बच्चे कह रहे हैं कि हमें अगर मसाला तैयार करना है तो फिर पकौड़े भी बना कर दिखाएं। तो माशाल्लाह ये मेरे पास 1 पाव बेसन है। तो ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मसाले के ऐड कर दिए। आप भी आप ज़रूरत के हिसाब से मसाला ऐड करें। तो ये मसाला मैंने सारा ये तैयार कर लिया और डिब्बे के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो माशाल्लाह अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए और कमेंट भी अच्छे अच्छे कीजिए क्योंकि हमारी मेहनत और हौसला अफजाई के लिए ये आप इसे ज़रूर रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखें और दरमियान में ही ना छोड़ दिया करें। तो माशाल्लाह ये मसाला जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, डिब्बे में मैंने इसे बंद कर दिया है। तो आप भी ऐसे ही घर पर तैयार करें और अपने लिए आसानी बनाएं। तो ये मेरे पास जो बेसन था चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये मैंने प्याज 2 अदद आलू और एक तो मैंने बिल्कुल बारीक काटा है आलू और एक को मैंने चिप्स के लिए काट लिया। ये बच्चे कुछ कह रहे थे चिप्स, तो मैंने कहा चलो पकौड़े भी बना देते हैं और साथ इसे चिप्स भी बना देते हैं। तो ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास है धनिया सब्ज़। अब इसे मैं बारीक बारीक काट रही हूँ और इसे इंशाल्लाह अभी तैयार कर लेना है। ये मैंने हाफ़ चम्मच नमक का ऐड किया और हाफ़ ही सुरख मिर्च, क्योंकि आप भी ऐसे अगर आप तेज़ खाते होंगे तो और ऐड कर लें।
क्योंकि कुछ हल्की खाते हैं और कुछ तेज़ खाते हैं, लिहाजा मैंने अपने हिसाब से तेज़ कर ली है। हमारे घर वाले तो माशाल्लाह टेस्टी चीज़ खाते हैं। तो ये मैंने घी फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दिया, गर्म हो चुका है। तो अब ये मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी पकौड़ों को तैयार करके आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे मैंने मसाला जात भी आपके सामने सारे शेयर किए। तो माशाल्लाह ये मेरी छोटी बेटियाँ ख़ासकर ये हुनर को ज़रूर सीखें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम इन छोटी बच्चियों और बड़ों के लिए, सब के लिए, ये आसानी के लिए ये चीज़ें बनाकर पेश करते हैं, ताकि वो भी देख देख कर अपने काम को सीख पाएँ। तो माशाल्लाह पकौड़े तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला जात आपके सामने मैंने सारे ऐड किए। तो अजवाइन से जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करारे हो जाते हैं। तो लिहाजा आप इसी तरह मसाला जात सारे तैयार करके रखें, तो रमज़ान में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। ऐसे ही अगर हम मसाला जात तैयार करके रखे होंगे तो माशाल्लाह देखो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी अभी हमने ये पकौड़े भी तैयार कर लिए और मसाला जात भी 5-6 मिनट के अंदर माशाल्लाह तैयार कर लिए। तो रमज़ान की आमद है माशाल्लाह। 3 तारीख को रोज़ा कह रहे हैं। तो देखो अल्लाह के हुक्म से 3 को बनता है या कि उसकी डेट आगे पीछे होती है, ये तो अल्लाह ही जानता है। जब हम चाँद देखेंगे रोज़ों का तो फिर इंशाल्लाह रोज़े, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए रोज़े रखने की, और हमें भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। ये नेकी का सीज़न आ रहा है, नेकियां कमाएंगे और नेकी कमाने से हमें अल्लाह ताला जन्नत भी देगा और आखिरत और दुनिया भी बेहतर फरमाएगा। तो आज की ये रेसिपी है माशाल्लाह। इसी तरह आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। माशाल्लाह ये है आज हमने जो पकौड़े बनाए। तो रेसिपी मैंने आपको ये दिखा दी है, शेयर कर दी है। तो इसी तरह आप भी ज़रूर ये पकौड़े घर पर तैयार करें। मसाला जात पाकिस्तान फूड टीवी, ये हमारा चैनल का नाम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को और वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे पकौड़े लग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वाचिंग।